अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा जावेद। आज हम एक ऐसे फ़िलोसफ़र को पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी से दुनिया का निज़ाम बदल के रख दिया, दुनिया की स्लेव सोसाइटी को बदल के रख दिया, एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि जिसमें स्लेव सोसाइटी और वो लोग वर्कर जो से कह लें कि जो प्रेजेंट हमारी सोसाइटी है उसमें जो क्लासेस हैं, क्लास सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्लासलेस सोसाइटी का एक एक तहरीक चला दी जिसे कहते हैं कम्युनिज़म। वो कौन है जी? थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, वन ऑफ द ओनली कार्ल मार्क्स, जिनका पूरा नाम है कार्ल हेनरिच मार्क्स। इस प्रेजेंटेशन से हम जानेंगे कि कार्ल मार्क्स के कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में ढूंढेंगे। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास स्ट्रगल किसे कहते हैं, एलिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, सरप्लस वैल्यू किसे कहते हैं, और प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है, ट्रू कम्युनिज्म सोसाइटी विल लुक लाइक किस तरह की होती है, और किस तरीके से कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर देगी। इम्पोर्टेंट कोट्स पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटीज़ हैव बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स का बहुत इम्पोर्टेंट कोट है, कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है ना वो किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री से बनती है। दूसरा कोट कहते हैं कि फिलोसफर्स सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तशरीह करते हैं, मेन जो आइडिया है, मेन एम है तो दुनिया को चेंज करने का। कार्ल मार्क्स एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं। इन्फ्लुएंशियल थिंकर किस तरह, इन 1999 में बीबीसी ने एक पोल किया कि पिछले 1000 साल तक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर का नाम बताए, तो बहुत सारे मुल्कों ने रिप्लाई किया। 99% लोगों ने कहा कि वन ऑफ द ओनली इन्फ्लुएंशियल थिंकर इज़ कार्ल हेनरिच मार्क्स। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंस, कार्ल मार्क्स की थ्योरी की, उनकी तहरीक की, उनकी इनकलाब की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जानते हैं कि क्या इनकी थ्योरी है क्या, उससे पहले हम इनकी सोशोलॉजी पढ़ लेते हैं। कहते हैं द फादर ऑफ कम्युनिज़म, तहरीक है इनकी, जर्मन ज्विश, यहूदी हैं, जर्मन कंट्री में पैदा हुए, scholar and economist, sociologist, philosopher, revolutionist. A revolutionary who predicted the downfall of capitalism. इस बात को समझिए, डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने इस चीज़ की पेशन गोई कर ली थी, इन्होंने इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था जो कि कैपिटलिज्म की सोसाइटी को ख़त्म कर दे, और वही इनका रिवोल्यूशन बना जिसका नाम उन्होंने रख दिया कम्युनिज्म। अर्ली लाइफ है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1880 इन टेर पर्शिया रेनलैंड। ये सारे जर्मनी के शहरों के नाम हैं। 1830 टेर हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया, देन यूनिवर्सिटी ऑफ बोन को ज्वाइन किया और वहाँ से वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन को इन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ से इन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अपने न्यूज़पेपर में, रेडिकल न्यूज़पेपर इन्होंने शाया किया 1842 में। अच्छा जी, कार्ल मार्क्स की आगे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें पहली है जी ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? देखिए, ह्यूमन कहते हैं किसे, एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। वो पावर, वो ताकतें जो अल्लाह ताला इंसानों को देता है और उस ताकतों के थ्रू इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन जाता है। यही पावर, उसकी एप्टीट्यूड, उसकी जबिलतें बनती हैं, इंस्टेंट्स। दूसरे नंबर पे एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू नेचुरल फिज़िकल सेंसिटिव बीइंग होने के नाते ह्यूमन एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट कह लें स्पीशी है दुनिया के ऊपर, डिपेंड करता है दुनिया की मटीरियलिज्म के ऊपर, मटीरियल मादियत के ऊपर। मार्क्स थ्योरी जो है एक फ़िलॉसफी है जो कि पूरी की पूरी बेस करती है मटीरियलिज्म के ऊपर। मटीरियलिज्म अप्रोच को फॉलो करती है। मटीरियलिज्म अप्रोच की फ़िलॉसफी जो सी है वो मार्क्स ने दी थी
जिन्होंने कहा था कि इसको रीइंफोर्स किया था डायलेक्टिक मटीरियलिज्म के साथ। 1930 में जब हीगल और मार्क्स की फ़िलोसफी को इकट्ठा किया गया तो वो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म बन गई। इनकी थ्योरी में मेन पॉइंट था हसल ऑफ द प्रोलेटेरिएट एंड द बुर्जुआइज क्लास। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग जी। अब आते हैं बारी बारी कंडीशंस के ऊपर। मार्क्स लिव ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। मार्क्स जिस एरा में रह रहे थे उधर था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। उन्होंने पुअर कंडीशन में लोगों को देखा, जो वर्किंग क्लास है उन्हें पुअर कंडीशन में देखा, गुर्बत देखी, उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होते देखा, इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा इनक्वालिटी देखी कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो इस चीज़ को उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे। बचपन से इनका एक इनकलाबी तौर पे इनका माइंड था, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया प्रेजेंट को, सोसाइटी के प्रेजेंट को समझना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चेंज करना चाहते थे उस सोसाइटी को। मार्क्स चाहते थे कि अगर प्रेजेंट को समझना तो उसके पास्ट को समझना ज़रूरी है। नीचे ये चार्ट है जो शो कर रहा है कि पास्ट में स्लेव सोसाइटी थी, देन थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट हुई, थोड़ी सी एडवांसमेंट आई तो फ्यूडलिज्म हो गई, प्रेजेंट में कैपिटलिज्म। इन तीनों से पहले एक और थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्लासलेस सोसाइटी हुआ करती थी, जिसके बाद स्लेव सोसाइटी ने जन्म लिया, फिर फ्यूडलिज्म आई और अब कैपिटलिज्म है। तो फ्यूचर में क्या है, इसको जानने के लिए कार्ल मार्क्स ने पास्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया और एक ऐसा लॉ निकाला जिसका लॉ का नाम था आइडेंटिफाइबल लॉ। इसको एक्सप्लेन किया। कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद किसने आना है। मार्क्स इस आंसर को भी जानते थे। उन्होंने कहा कि ये जो लॉ है एक साइंटिफिक लॉ है जिसको नाम दिया है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और उसका नाम है डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, जिसके दो नाम आगे लिखे हैं, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म और मटीरियलिज्म कंजप्शन ऑफ हिस्ट्री। मटीरियलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। मटीरियलिज्म से पहले आपको मैं आइडियलिज्म के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। हीगल एक फ़िलोसफर है जिसने आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, वो फ़िलोसफी दी। देखिए आइडियलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आइडियाज़ से निकला है। कहा जाता था कि आइडिया आपकी माइंड में होगा तो मटीरियल बनेगा, मेन उसका क्या थीम था। लेकिन कार्ल मार्क्स इस फिलॉसफी को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, आइडियाज़ इम्पोर्टेंट नहीं, मैटर इम्पोर्टेंट है, सब्सटेंस इम्पोर्टेंट है, मादियत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मादा होगा तो आइडियाज़ बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक साइंटिस्ट की, थॉमस एल्वा एडिसन की। अगर तो उनके पास मादा, फॉर एग्ज़ाम्पल मादा कर लेते हैं कि सूरज को देख के एक आइडिया आया कि ऐसी ल्यूमिनस चीज़ होनी चाहिए जो अंधेरे में भी हमें रोशनी दे। ठीक है, सूरज से आइडिया लिया होगा। मैं ये वैसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, असल में क्या चीज़ है वो नहीं जानते, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी जा रही है कि फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ होगा। तो मतलब कहने का है कि मादा है तो आइडियाज़ जनरेट होते हैं। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। फिर उन्होंने डायलेक्टिक मटीरियलिज्म पे बात की। वो कहते हैं कि मटीरियलिज्म जो सी है वो इट इज़ रियल इन द मटीरियल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड में जो है वही हकीकत है और आइडियाज़ उन्हीं हकीकतों की पहचान है, उन्हीं हकीकतों की रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट कम वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड आया, फिर आपके आइडियाज़ आए, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स बनना शुरू हो गए इस दुनिया में ही रहते हुए। कार्ल मार्क्स की ये फिलॉसफी है। ऊपर लिखा भी है फॉर मटीरियलिस्टिक। अगर आप मटीरियलिस्ट हैं तो इसका मतलब कि आप यकीन रखते हैं मटेरियल चीज़ों पे और उनके थ्रू आप आइडियाज़ जनरेट करते हैं। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, अगेन हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये जो मेथडोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है दो लफ्ज़ों का, डायलेक्टिक एंड मटीरियलिज्म। डायलेक्टिक कहते हैं जदल कहते हैं जारहाना, जुल्म को, तनाज़े को। मादियत है मटीरियलिज्म, मादियत को कहते हैं। मटीरियलिस्टिक डायलेक्टिक इज़ द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द मार्क्सिज्म वाइल बीइंग कम्युनिस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द मार्क्सिज्म। यही वाली बात करी कि जो मटीरियलिस्ट डायलेक्टिक है ये थ्योरी, मार्क्स की थ्योरी है ये।
अच्छा, कहते हैं कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एक स्टोरी है लेबर की, ह्यूमन लेबर की और उसके स्ट्रगल की। ये स्टोरी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की नहीं है, ये स्टोरी सिर्फ एक मैटर की है, एक सब्जेक्ट की है, एक स्पीशी की है। फिर कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, आप अपनी ही फितरत के अगेंस्ट आप स्ट्रगल करते हैं और एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं, जो कि क्लासेस बनाती है, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनाती है, स्टेट सोसाइटी बनाती है। जो मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मार्क्स कहते हैं कि वन ऑफ द क्लासिकल फाउंडर क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सी सोशल लाइफ एज अ कंपटीशन, कि सोशल लाइफ एक कंपटीशन बन गया जिसमें हर इंसान कंपटीटर है और कंपटीशन से चल रहा है और फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड पावर इन इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन द हाउसिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं कह दूँ कि किरायादार है और जो ओनर है हाउस का, उसके दरम्यान में तनाज़ा, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी है जो एक अनसेटिस्फेक्शन डिप्रेशन क्रिएट करती है उन इंसानों पे जो कि अंडर कैपिटलिस्ट है, अंडर उन लोगों के जिनके पास रिसोर्सेज हैं। इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, ये है सिंबल, ये है एक तहरीक कार्ल मार्क्स की। अभी तक जो बातें हम लोगों ने की है वो यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।